वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात अन्ना लहुम अजरन कबीरा व अन्नल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बनी इसराइल की एक आयत आपके सामने तिलावत की गई। बनी इसराइल सूरत नंबर 17 है, 17, जिसका दूसरा नाम सूरह इसरा भी है। इससे पहले बात आ चुकी है। इसकी आयत नंबर 9। कुरान ने कहा कि इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। बेशक ये कुरान ऐसे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है जो बिल्कुल दुरुस्त है, और वयुबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात, और उन मोमिनों को जो नेक अमल करते हैं खुशखबरी देता है ये कुरान के अन्ना लहुम अजरन कबीरा, कि उनके लिए बहुत बड़ा अजर रखा है अल्लाह रब्बे कायनात ने। इसके बरअक्स जो लोग इसको नहीं मानते हैं उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और इसी कुरान ने दूसरी जगह पे वो बात कही कि क़द जाअकुम बसाइरु मिन रब्बिकुम फमन अब्सरा फलिनफ्सिही वमन अमिया फअलैहा, कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशनियाँ आ गई हैं। अब जिसने दीदे बीनाई से काम लिया, अक़ल की निगाह से काम लिया, तो उसका अपना फ़ायदा है। वमन अमिया, और जो इस रोशनी की तरफ से अंधा बना रहा तो उसका वबाल उसी पे है, कोई दूसरा उसका जिम्मेदार नहीं होगा। एक बड़ा कन्फ्यूज़न है। हम मुसलमान ये समझते हैं कि हम तो कुरान को मान ही रहे हैं, तो हमारे लिए अज़ाब कैसा। इस आयत से कन्फ्यूज़न हो सकता है कि वअन्नल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, और जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते हैं उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। आखिरत पर ईमान रखना और इसका इनकार करना दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। जाहिर है जो इनकार कर रहा है आखिरत का वो सीधे सीधे काफिर हुआ, या जो ईमान नहीं रख रहा है। लेकिन हमारा ईमान तो है आखिरत पे, हम आखिरत का इनकार नहीं करते हैं, हम मुसलमान। लेकिन हमारे आमाल गवाही देते हैं कि हम प्रैक्टिकली उस चीज़ का इनकार कर रहे हैं। क्योंकि आदमी जिस चीज़ को मान ले, जिस चीज़ का दावा करे, उसको प्रैक्टिकली प्रूफ करना पड़ता है। वो ये कह दे कि मैं तो मुसलमान हो गया, सिर्फ बोलने से तो नहीं होगा। मैंने आखिरत पे यकीन रख लिया, आखिरत पे यकीन रख लिया, मुसलमान हो गया, अल्लाह को भी मान लिया, रसूल को भी मान लिया, लेकिन अल्लाह ने जो अहकामात सादिर फरमाए हैं, अल्लाह ने जो डूज़ और डोंट्स बताए हैं, उस पर अगर इंसान अमल नहीं करे तो फिर वो तो बेकार है, वो ईमान काबिल कबूल नहीं है। ईमान काबिल कबूल तभी है जब
ज़बान की इकरार के साथ साथ उसका अमली सबूत पेश किया जाए, तभी ईमान काबिल कबूल है। अगर ऐसा नहीं होता तो कुरान नहीं कहता कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो ईमान लाओ। ईमान लाने वालों से ईमान लाने की बात कही जा रही है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब कि जो ईमान दरकार है अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह को, जो ईमान आखिरत में सुरखरू कर सकता है इंसान को, वो ईमान दरकार है। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अल्लाह ने कसम खाई ज़माने की कसम, इंसान घाटे में है, खसारे में है। लेकिन इस खसारे से कौन बचा हुआ है? वो लोग जो ईमान लाए और ईमान लाके खामोशी से बैठ नहीं गए, अमल सालेह करते रहे, अपनी पूरी ज़िंदगी इस बात का सबूत देते रहे कि हम वाक़ियतन मोमिन हैं, अल्लाह के बंदे हैं। हर मामले में अल्लाह हमारा रब है, चाहे मस्जिद में हो या मस्जिद के बाहर हो, मईशत हो या माशरत हो, हर मामले में वो अपने को साबित करते हैं कि अल्लाह ही हमारा रब है। हर काम में वो अल्लाह के फ़ैसले को सामने रखते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे अंदर ये किरदार, मोमिनाना सिफ़ात पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसके लिए हमारी मदद भी फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अभी तक जो हमारे सामने बातें आई वो क्या थी कि जो स्ट्रक्चर हमारे सामने है, मुफ़रद प्लस मुफ़रद के बनने से जो मुरक्कब हमारे सामने लिखा हुआ है, हम उसमें ये देखते थे कि वो बात कंप्लीट है या नहीं। अगर कंप्लीट है तो उसको जुमला कहते हैं। वो जुमला दो तरह का हो सकता है, जुमला इस्मिया या जुमला फ़ेलिया। क्योंकि अभी हमने फ़ेल नहीं पढ़ा इसलिए हमने जुमला फ़ेलिया की बात ही नहीं की। जुमला इस्मिया वो जुमला जो इस्म से स्टार्ट हो, कम से कम उसके दो जुज़ हों, दो पार्ट्स हों। पहले पार्ट को मुब्तदा कहा गया और दूसरे पार्ट को उस मुब्तदा की ख़बर। हमने जुमले को बनाने में ये बातें सामने में रखी कि मुब्तदा हमेशा मारफा होगा और उसकी ख़बर नकिरा होगी। एक पहलू हो गया इस्म का, यानी इस्म के चार पहलुओं में से एक पहलू में डिफरेंस है मुब्तदा ख़बर में। मुब्तदा मारफा और ख़बर नकिरा, इल्ला माशाअल्लाह, एक्सेप्शन इज़ देयर। आपके सामने एग्जाम्पल भी आया था। बाकी जो तीन पहलू बचते हैं, इन तीनों पहलुओं में मुमासलत है। मुब्तदा और ख़बर में दोनों इक्वल हैं, यानी मुब्तदा अगर वाहिद तो उसकी ख़बर भी वाहिद, मुब्तदा मारफा तो ख़बर भी मारफा, और मुब्तदा हालत रफ़ा में तो ख़बर भी हालत रफ़ा में। यानी तीन पहलुओं में बराबरी है। अब हम देखते हैं ये कुरान और ये कुरान है, क्या डिफरेंस है दोनों में? एक कंप्लीट है, ये कुरान बात अधूरी है। ये कुरान क्या है? हिदायत है। ये कुरान मेरा है। ये कुरान कहीं रखा हुआ है, यानी इसमें तिश्नगी है, बात अधूरी है। लेकिन और यहाँ पे ये कुरान है, कुरान के बारे में एक बात पता चली तो बात कंप्लीट हो गई, लिहाजा ये जुमला हो गया। और चूँकि इसमें कोई फ़ेल है नहीं, सिर्फ इस्म ही है, इस्म से ही शुरू हो रहा है, इसलिए जुमला इस्मिया है ना। बात क्लियर है इसमें? लेकिन हम ये देख रहे हैं कि दोनों मुरक्कब है। कैसे मुरक्कब है ये आपको बताया गया था पहले। एक लफ्ज़ को क्या कहते हैं? मुफरद। तो मुफरद प्लस मुफरद क्या बन गया? मुरक्कब। और ये भी मुरक्कब है, लेकिन इसमें एक दो तीन मुफरद हैं, है ना। तो ये भी मुरक्कब है। लेकिन
ये मुरक्कब चूँकि कंप्लीट है, इससे एक इंफॉर्मेशन पता चली, इसलिए इसको हम मुरक्कब ताम बोलते हैं। और इसी का दूसरा नाम जुमला इस्मिया था, हमने पिछले क्लास में लिखा था इसको। ये वाला जो मुरक्कब है आपके दाहिनी तरफ राइट साइड, ये चूँकि इनकम्प्लीट है इसलिए इसको मुरक्कब नाकिस कहते हैं। नाकिस का मतलब इनकम्प्लीट, अधूरा। पिछली क्लास में इसको लिखा गया था, इसलिए अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मुरक्कब नाकिस हैं, हम इंशाअल्लाह चार तरह के मुरक्कब नाकिस पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मुरक्कब इशारी, ठीक है ना। मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब जारी। ये चार तरह के मुरक्कबात हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे एक एक करके। इन चार में से कुरान में सबसे ज़्यादा मुरक्कब इज़ाफ़ी और उसके बाद मुरक्कब जारी आपको मिलेगा सबसे ज़्यादा। दूसरी बात यह कि मुरक्कब जारी आप पहले पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया है। जब हम इस पे आएंगे तो आपकी बात समझ में आ जाएगी, बिल्कुल इजी है। मुरक्कब इशारी को आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। देखिए ये बात आई आपके सामने कि जुमला इस्मिया हो यानी मुरक्कब ताम हो या मुरक्कब नाकिस हो, दोनों में कम से कम दो अज्जा होंगे, दो पार्ट्स होंगे दोनों के, ठीक है। जैसे हमने जुमला इस्मिया में देखा, पहले पार्ट को हमने मुब्तदा कहा था, दूसरे पार्ट को उसकी खबर कहा था। उसी तरह से इनमें भी हमें दो पार्ट्स मिलेंगे, दोनों में से हर पार्ट का कोई न कोई नाम होगा, ठीक है। हमने जुमला इस्मिया में देखा कि इस्म के तीन पहलुओं में जो दो पार्ट था, मुब्तदा और ख़बर, तीन पहलू में बराबर था ना। सिर्फ एक पहलू में डिफरेंस था, वो क्या था कि मुब्तदा मारिफा और ख़बर नकिरा। जो मुरक्कब नाकिस है ना, मुरक्कब नाकिस में जैसा अभी हम मुरक्कब इशारी पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो दोनों पार्ट है ना, दोनों पार्ट इस्म के चारों पहलुओं में बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? इस्म के चारों पहलुओं में दोनों जुज, पहला पार्ट भी और दूसरा पार्ट भी, यानी दो जो अल्फाज हैं, कम से कम दो लफ्ज़ का मजमुआ होगा। कोई भी मुरक्कब, जैसे हमारे सामने मुरक्कब इशारी है, तो ये मुरक्कब इशारी कम से कम दो लफ्ज़ों का मजमुआ होगा, ठीक है ना। तो पहले हमने एक उर्दू के लफ्ज़ को लिखा, ये कुरान। तो ये जो है ना, ये इसको, ये क्या है, ये आपको पता है शायद, इसमें इशारा हमने पढ़ा है ना। इसमें इशारा हाजा, जालिका, उलाइका, हा उलाई, ये सब इसमें इशारा है। और ये जिसके बारे में बता रहा है ना, जिसकी तरफ ये इशारा कर रहा है, उसको मुशारुन इलैह कहते हैं। ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? कुरान की तरफ ना। तो इसको मुशारुन इलैह कहेंगे। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी, इलैही क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है। उसकी तरफ है ना, उसकी तरफ। तो और मुशारुन यानी इशारा किया गया है जिसकी तरफ, ये इसमें इशारा हो गया, जिसकी तरफ इशारा गया उसको मुशारुन इलैह कहेंगे। बिल्कुल इजी नाम है, आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब जो बातें हैं आपको जानने वाली वो ये है कि अब हम अलग अलग लिखने के बजाय सिर्फ एक लाइन अगर लिख दें, चूँकि आपने कंप्लीट पढ़ा हुआ है कि इसमें इशारा मुशारुन इलैह, क्या ये
इस्म के चारों पहलुओं में मुताबिकत होगी। अब अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या है, अगर इसमें इशारा मारफा है तो ये भी मारफा होगा, अगर ये नकिरा है तो ये भी नकिरा होगा, ये वाहिद तो ये भी वाहिद, ये हालत रफ़ा में तो ये भी हालत रफ़ा में, ये हालत नसब में तो ये भी हालत नसब में, ये हालत जर में तो ये भी हालत जर में। ठीक है, ये वाहिद तो वाहिद, मुसन्ना तो मुसन्ना, जमा तो जमा, इसम के चारों पहलुओं में मुताबिकत। बस ये बात याद रखिए और फटाफट जुमले आप बनाने लगिए। सॉरी, जुमला नहीं कहेंगे अब इसको, मुरक्कब नाकिस। दूसरी बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जुमला इसमिया जब हम बना रहे थे तो उर्दू के तर्जुमे में है क्या या है का मफहूम पैदा हो रहा था ना। ये पंखा है, ये पंखा है आ गया ना। है से आपने समझ लेना है कि जुमला इसमिया है। और अगर है नहीं है ये पंखा, तो ये क्या हो गया, मुरक्कब इशारी हो गया। ये आ गया तो इशारा हो गया, तो दूसरा मुशारुन ले होगा, मुशारुन ले। और जब ये मुरक्कब इशारी हो गया तो इसम के चारों पहलुओं को आप बराबरी से डिवाइड कर दीजिए दोनों में, आपका मुरक्कब नाकिस तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल पहले लेते हैं। जैसे हमने कहा था, कुरान की आयत पढ़ी थी, इन्ना हाज़ल कुरआन, हाज़ल कुरआन। अब आपके सामने ये बात आएगी, इसमें इशारा है मुशारुन नहीं। इसमें इशारा के बारे में आप जानते हैं एक बात, वो क्या है, हमने जो अस्मा की आपको कैटेगरी दी थी, तो पहले दो कैटेगरी दी थी। कौन सी वो कैटेगरी थी, याद कीजिए ज़रा, मोरब और मबनी अस्मा, याद है। मोरब 87% है ना, सॉरी 98%, और मबनी अस्मा सिर्फ 2% थे। और मबनी अस्मा बिल्कुल ढीठ अस्मा, हर हाल में एक ही जैसे दिखेंगे, हाजा हाजा हाजा, जालिका जालिका जालिका, उलाइका उलाइका उलाइका। आपको पता ही नहीं चलेगा कि यह हाजा हालत रफ़ा में है या हालत नसब में है या हालत जर में है। तो ये कैसे पता करेंगे, ये हम पता करेंगे मुशारुन इलैहि से। मुशारुन इलैहि को हम देखेंगे कौन सी हालत में है। मुरक्कब नाकिस की बात कर रहा हूँ मैं, और मुरक्कब नाकिस में भी मुरक्कब इशारी, क्योंकि इसमें इशारा आ रहा है, इसमें चाहे हाजा हो या जालिका हो या तिलका हो या हाज़ही हो। ठीक है ना, तो मुरक्कब इशारी को देखेंगे हम कि मुरक्कब इशारी कौन सी हालत में है, यानी उसकी एराबी हालत कौन सी है। उसी हिसाब से हम फैसला करेंगे कि इसमें इशारा भी उसी हालत में है। ठीक है ना, कुरान में तीनों मिसाल है, यानी हाज़ल कुरान हालत रफ़ा में भी इस्तेमाल हुआ है, हालत नसब में भी, और हालत जर में भी। हालत जर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। हालत रफ़ा में इस्तेमाल होने का एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ मैं। जैसे मक्का में जब कुरान नाजिल हो रहा था, तो ये कुरैश वाले कहते थे कि भाई हम लोग दौलतमंद हैं और हमारे दरमियान बड़े मुअज़्ज़िज़ लोग भी हैं, सरदारान हैं, और ये एक तरफ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपके साथ जो लोग हैं वैसे गरीब गुरबा हैं। तो आखिर ये कुरान हम में से जो दो उस वक्त जो मौजूद थे, दो मुअज़्ज़िज़ लोग, उनके बारे में कह रहे थे कि उन दो पे क्यों नहीं नाजिल किया गया। वलौला नुज़्ज़िला हाज़ल कुरआनु, क्या बात कही गई, वलौला नुज़्ज़िला, क्यों नहीं नाजिल किया गया हाज़ल कुरआनु, इस कुरान को, या ये कुरान नाजिल होता। और अगर नाजिल होता ये कुरान हम में से दो मुअज़्ज़िज़ लोगों पर, तो वहाँ पर एग्जाम्पल आया आपका, अच्छा यहाँ पे हम ज़बर नहीं देंगे ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो।
अब देखिए, ये इसमें इशारा है ना, हाजा है कि नहीं, बताइए जी। और दूसरा क्या है, मुशारुन इलैहि, यानी जिसकी तरफ इशारा किया गया। हम देख रहे हैं मुशारुन इलैहि हालत रफ़ा में है, लिहाजा हम हाजा को हालत रफ़ा में समझेंगे, ठीक है ना। और चूंकि हम ये देख रहे हैं कि हाजा नकीरा है या मारफा है, बताइए क्यों मारफा है, क्यों मारफा है? गुड, वेरी गुड, मारिफा की कैटेगरी में है। मारिफा के हमने 5 अक़साम पढ़े थे, कौन कौन से? इसमें आलम, किसी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी मुल्क का नाम। उसके बाद इसमें इशारा, हाजा, ज़ालिका, उलाइका, ये सब हालत रफ़ा में होता है हमेशा, ठीक है ना। उसी तरह से इसमें ज़मीर, इसमें ज़मीर क्या, हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, ये हमेशा मारफा होता है, ये सब मारफा होता है। उसी तरह से इसमें मौसूल, अल्लज़ी, अल्लती, अल्लाती, अल्लज़ीना, ये सब मारफा होता है, मारफा के अक़साम में है। और 5वीं जो किस्म थी वो थी मुअर्रफ़ बिल्लाम, अलिफ लाम के ज़रिए से किसी इसमें नकिरा को मारफा बना दिया जाए। तो अब आपको अच्छी तरह पता है कि ये मारफा है, और ये देख रहे हैं कि अल कुरान ये भी मारफा है, तो ये भी मारफा, ये भी मारफा, एक मुताबिकत यानी एराब में। ये भी वाहिद, ये भी वाहिद, दूसरी मुताबिकत किसमें, किसमें? तेदाद में, अदद में। उसी तरह से ये भी हालत रफ़ा में, ये भी हालत रफ़ा में। हालत रफ़ा में हम इसको कैसे समझेंगे? इसकी वजह से समझेंगे कि ये अल कुरान हालत रफ़ा में है, लिहाजा हाजा भी हालत रफ़ा में है। चौथा पहलू, 5वां पहलू क्या बच गया? सॉरी, तीसरा पहलू हुआ, चौथा पहलू क्या बच गया जी, बताइए। चौथा पहलू इसमें क्या बचा? जिन्स, क्या ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है? कैसे, कैसे मुज़क्कर है? मुअन्नस की अलामत नहीं है, माशाअल्लाह। तो अब देखिए कि इसम के चारों पहलुओं में मुताबिकत हो गई ना, बिल्कुल इजी है, आपका मुरक्कब इशारी बिल्कुल इजी है, ठीक है। अब इसी मुरक्कब इशारी को हम हालत नसब में देखते हैं। हालत नसब में आ जाएगा ये हाज़ल कुरआन। अब हाज़ल कुराना में हाज़ा तो ऐसी है, यहाँ भी ऐसी था, यहाँ भी ऐसी था, ढीठ है, ढीठ अस्मा में से है, चेंज ही नहीं होगा, कोई तब्दीली अब अपने अंदर नहीं लाएगा। इस तब्दीली से हम समझेंगे, ये देखिए ये हालत रफ़ा में नसब में है, इसलिए हम हाज़ा को भी हालत नसब में समझेंगे। और क्यों समझेंगे? हमको ये पहचानना पड़ेगा कि मुरक्कब इशारी है, ठीक है ना। अब मुरक्कब इशारी है, आपके सामने क्लियर वाज़ेह है कि हाज़ा इशारा है और ये मुशारुन इलैहि है। अब इसको हम देखिए कि इसम के चारों पहलुओं में मुताबिकत है कि नहीं। ये भी मुज़क्कर, ये भी मुज़क्कर, ये भी ये हालत नसब में, तो ये भी हालत नसब में, ये भी वाहिद, ये भी वाहिद, ये भी एक क्या बच गया, ये भी मारफा और ये भी मारफा, चारों बिल्कुल पैरेलल है इसमें। और एग्जाम्पल आपके सामने आते हैं, हमने जो आयत पढ़ी थी सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 9, इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम, इन्ना हाज़ल कुरआन, हाज़ल कुरआन पे ज़बर क्यों आया, बताइए। अरे नसबी ज़बर क्यों, ज़बर तो नसबी की तो बोलते हैं, इन्ना की वजह से आया है ना। इन्ना किसी भी इस्म से पहले आता है और उस इस्म को हालत नसब में डाल देता है, ये उसकी खासियत है। जैसे जैसे कोई भी हर्फ जर, हुरूफ जारा इस्म से पहले आता है और इस्म को हालत जर में डाल देता है, उसी तरह से इन्ना इस्म से पहले आता है और इस्म पे ज़बर डाल देता है, ये इसकी खासियत है। तो चूंकि यहाँ पे था इन्ना हाज़ल कुराना था, इसलिए इन्ना की वजह से ये हालत नसब में आ गया।
ठीक है। फिर इसी सूरत में सूरह बनी इसराइल में ही आयत नंबर 41 में कहता है अल्लाह ताला के वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआनी। अब देखिए फ़ी हाज़ल क़ुरआनी क्या है ये? जी बिल्कुल। अब देखिए आपको कैसे पहचानेंगे कि हाज़ा हालत जर में है? इस कुरान की वजह से पहचानेंगे कि ये मुशारुन इलैहि हालत जर में है, लिहाजा हम इसको हालत जर में कंसीडर करेंगे। दैट क्लियर? तो हालत जर, वाहिद वाहिद, मारफा मारफा, ठीक है ना, मुदक्कर मुदक्कर, इसम के चारों पहलुओं में मुताबिकत। तो कुरान ने क्या कहा? वलक़द सर्रफ़ना। सर्रफ़ा युसर्रिफ़ु का मतलब होता है बार बार किसी चीज़ को पेश करना। हमने इस कुरान को में हर तरह की मिसालें बार बार दे के समझाई हैं लोगों को। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआनी लियज़्ज़क्करू वमा यज़ीदुहुम इल्ला नुफ़ूरा। हमने इस कुरान में हर तरह की मिसाल को, हर तरह की चीज़ों को बार बार पेश किया ताकि ये लोग नसीहत हासिल करें, समझें इन बातों को। लेकिन इसका उल्टा ही असर है कि वमा यज़ीदुहुम इल्ला नुफ़ूरा, उनकी नफ़रत में इजाफा ही होता जा रहा है। अब ये इजाफा क्यों होता है, ये बात हम कम से कम हम लोग समझ सकते हैं कुरान वाले अल्हम्दुलिल्लाह, कि जब इंसान के सामने हक़ को पेश किया जाए और इंसानी फितरत है कि जब वो उस हक़ का इनकार कर देता है एक बार, तो उसके सामने ईगो प्रॉब्लम आ जाता है, आना। उसकी वजह से अब वो बार बार उसके इनकार पे इसरार करने लगता है और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो उस चीज़ में और बढ़ता चला जाता है। ये कानून है अल्लाह की तरफ से, ठीक है ना। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे औसाफ से महफूज रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। हमने एक एग्जाम्पल देखा कुरान को लेके, हाज़ल कुरानु हाज़ल कुराना हाज़ल कुरानी। इसमें इशारा कम से कम 2 जुज़, पहले जुज़ को इसमें इशारा और दूसरे जुज़ को मुशारुन इलैहि। हम इसमें इशारा को की एराबी हालत को मुशारुन इलैहि से समझेंगे। बात क्लियर है ना? हम इसमें मुशारुन इलैहि को देखेंगे कि वो कौन सी एराबी हालत में है। उस एराबी हालत को देख के ही हम पहचानेंगे कि वो हालत रफ़ा में है या नसब में है या जर में है। ये फ़ैसला इसके बारे में, इसमें इशारा के बारे में हम इसको देख के करेंगे, ठीक है। कुरान में आपको बहुत बेशुमार एग्जाम्पल्स मिलेंगे, बेशुमार एग्जाम्पल्स। अच्छा, अभी जो हमने देखा ये एग्जाम्पल वाहिद का था, है ना, वाहिद था दोनों। अब ये वाहिद की जगह पे मुसन्ना भी हो सकता है और जमा भी हो सकता है। और वाहिद हो या मुसन्ना हो या जमा हो, तीनों की एराबी हालतें हो सकती हैं, यानी हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जर। लिहाजा हम सब का एक एक एग्जाम्पल सामने रख के देख लेते हैं आज। उसके बाद आप इसी बेस पे खूब प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये मुसलमान, जहाँ कम से कम 2 लफ्ज़ का मुरक्कब आपके सामने बोला जाए तो आप गौर कीजिए कि उसमें है का मफ़हूम पैदा हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो वो मुरक्कब नाक़िस हो जाएगा। जब मुरक्कब नाक़िस होगा तो हमें देखना पड़ेगा कि मुरक्कब इशारी है या मुरक्कब तौसीफ़ी है या मुरक्कब जारी है या मुरक्कब इज़ाफ़ी है। अभी हमने 3 को पढ़ा ही नहीं है तो हम सिर्फ एक की बात करेंगे। हम आपके सामने एग्जाम्पल सिर्फ मुरक्कब इशारी का रखेंगे। तो ये मुसलमान, चारों पहलुओं में बराबर कर दीजिए। हाँ, हाज़ल मुस्लिमू, ये हो गया हालत रफ़ा में। हाज़ल मुस्लिमू हालत रफ़ा में। हालत नसब में क्या होगा?
हाजल मुस्लिमा नहीं कि मुस्लिमा, जल्दी से बोला कीजिए, मुस्लिमा, हाजल मुस्लिमा। जी, हालत जर में हाजल मुस्लिमी। जी माशाल्लाह, हाजल मुस्लिमा। अब इस जबर से हम ये समझेंगे कि हाजा भी जबर ही की हालत में है, हालत सॉरी अभी पेश वाला ना, पहला तो पेश वाला आप लिखिएगा, तो हालत रफा में है। ठीक है, हाजल मुस्लिमा। हाजल मुस्लिमी। अब ये दो मुसलमान, ये दो मुसलमान। जी बताइए आप क्या होगा। जी एक्सक्यूज मी, आप बता दीजिए। देखिए माशाल्लाह क्या बात है। हाजानी, हाजानी, हाजा, हाजानी। हाजा वाहिद, मुसन्ना क्या हुआ, हाजानी। तो हाजानी, हाजानी। अब ये जो है हाजानी से ये मत समझिएगा कि हालत जर में है, ये हालत जर में नहीं है। आनी जहां साउंड आया, आनी साउंड है तो हालत रफा है। तो हाजानिल मुस्लिमानी, हाजानिल मुस्लिमानी। ये दो मुसलमान, ये दो मुसलमान हालत रफा में, हालत नसब में क्या हो जाएगा। जी गौर से याद कीजिए जरा, पहले सोचिए। आनी साउंड हालत रफा है, और उसकी यानी मुसन्ना की जो हालत रफा है वो आनी साउंड से है, और हालत नसब और जर आईनी साउंड से है। लिहाजा क्या हो जाएगा, हाज़ाइनी, हाज़ाइनी। जब हाज़ाइनी होगा तो ये भी सेम आ जाएगा, मुस्लिमाइनी, हाज़ाइनिल। ये हमने एक ही लिखा है दोनों के बीच में, कि दोनों कॉमन होगा, हालत नसब और जर एक ही होगा ना, आनी आईनी, आनी आईनी, नसब में भी और जर में भी। ठीक है, तो देखिए ये हाजानिल मुस्लिमानी, ये हालत रफा, और हालत नसब और जर हाजैनिल मुस्लिमैनी, हाजैनिल मुस्लिमैनी, दोनों हालत में। अब देखिए दोनों में आप देखिए जरा, हालत रफा, हालत रफा, मुसन्ना मुसन्ना, मुदक्कर मुदक्कर, और एक चीज क्या बची बताइए, मारफा मारफा। कैसे समझा मारफा है ये, इसमें इशारा मारफा होता है, इसमें इशारा मारफा होता है, और इसमें हमने इसको मुअर्रफ बिल्लाम के जरिए से मारफा बनाया, अल मुस्लिमैन। ठीक है ना। हालत नसब और जर, हाजैनी, मुस्लिमैनी, हालत नसब, हालत नसब या हालत जर या हालत जर। अब ये डिपेंड करेगा कि हालत नसब में कब है और हालत जर में कब है ना। एग्जाम्पल अगर ये रहे कि इन्ना अगर आ जाए इससे पहले, या बहुत सारी कंडीशंस हैं, इंशाल्लाह वो कंडीशन, तमाम कंडीशन आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी बातें, एग्जाम्पल्स आते रहेंगे आपके सामने, आपको समझ में आ जाएगी बात। अगर इससे पहले कोई ये आ जाए आपका क्या कहते हैं, हर्फ जर आ जाए, तो ये हम इसको कंसीडर करेंगे क्या, हालत जर में। इससे पहले इन्ना आ गया तो हम इसको कंसीडर करेंगे हालत नसब में, है ना। और अगर ये इससे पहले हरूफ जारा में से कोई आ जाए तो हम इसको कंसीडर करेंगे हालत जर में। और हालत जर में होने की दूसरी वजह भी है, वो वजह इंशाल्लाह आपको थर्ड जो क्लास होगा ना हम लोग का, इंशाल्लाह तीसरे क्लास में ये बात आपको समझ में आ जाएगी। तो एक वाहिद आया, मुसन्ना आ गया, और दोनों मुदक्कर है, दोनों मुदक्कर है। अब इसकी जमा बना लीजिए आप पहले, तब हम मुअन्नस की तरफ आएंगे। ये मुसलमान, ये दो मुसलमान, ये सब मुसलमान। जी ये सब मुसलमान क्या हो जाएगा,
हाउलाई अल मुस्लिमूना, हाउलाइल मुस्लिमूना, हाउलाइल मुस्लिमूना। देखिए ये भी जमा, ये भी जमा, ये भी हालत रफ़ा में है ना। हाउलाई तो आपको वैसे ही पता है हालत रफ़ा है। और ये जो मुस्लिमूना, ये कहाँ है हालत रफ़ा? ये तो ज़बर आ रहा है इस पे, बताइए जी। ऐसे नहीं बोलेंगे हम, ऐसे नहीं बोलेंगे। कहिए ऊना, कहिए ऊना, साउंड बोलिए, साउंड। ऊना साउंड है तो हालत रफ़ा है, हालत रफ़ा है। तो ये सब मुसलमान हालत रफ़ा में। अब ये सब मुसलमान हालत नसब में क्या होगा? जी माशाअल्लाह, वाह, गुड। और हालत जर में मुस्लिमीना, ऊना ईना, ऊना हालत रफ़ा, ईना नसब और जर। हाउलाइल मुस्लिमीना, हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जर। ये सब मुसलमान हालत रफ़ा में, ये सब मुसलमान हालत नसब में, जर में। अब देखिए हाउलाई यहाँ भी ऐसी है, यहाँ भी ऐसी है, तो हमने कैसे पहचाना इसकी रफ़ा नसब जर को? किससे पहचाना? मुशारुन इलैहि से, मुशारुन इलैहि से। ऊना से यहाँ पहचाना कि ये हालत रफ़ा में है, हालांकि इस पे ज़ेर आ रहा है और यहाँ पे भी ज़ेर आ रहा है, लेकिन ये हालत नसब और जर दोनों में है, ये ईना साउंड की वजह से। ये इसमें इशारा आपका मबनी अस्मा है, इसमें हर हालत में एक ही जैसा दिखेगा। ये जो मुसन्ना है ना, मुसन्ना में चेंजेस आते हैं, मुसन्ना में चेंजेस आएंगे जैसा कि आपने देखा, लेकिन वाहिद में और जमा में एक जैसा रहेगा। इस बात को आपने सही सवाल कर लिया, ये बात सब लोग याद रखें कि इसमें इशारा जो है, इसमें इशारा का जो मुसन्ना होगा वो मबनी से बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें चेंज आ गया, आपने देखा, इस बात को आप जहन में रखिए। लेकिन जो वाहिद है और जमा है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने अभी मुज़क्कर का 3 एग्जाम्पल देख लिया, मुज़क्कर वाहिद, मुज़क्कर मुसन्ना और मुज़क्कर जमा। अब एक एक एग्जाम्पल इसकी मुअन्नस की कर लीजिए। ये मुसलमान औरत क्या होगा बताइए आप लोग खुद, हालत रफ़ा में। जी क्या है? बहुत इजी है। हाज़िहिल मुस्लिमतु, क्या है इसमें? हाज़िहिल मुस्लिमतु, ये मुसलमान औरत, हालत रफ़ा में। अब देखिए ये जो आपका हाज़िही है, यहाँ पे आपको पेश मिल नहीं रहा है, लेकिन हम इसको देखेंगे। जो मुशारुन इलैहि है वो हालत रफ़ा में है, लिहाजा इसमें इशारा भी हालत रफ़ा में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। हालत नसब में बताइए जी। हाज़िहिल मुस्लिमता, जी हालत जर में। तो ये वाहिद मुअन्नस, देखिए वाहिद मुअन्नस, मुअन्नस मुअन्नस, हालत रफ़ा, हालत रफ़ा, मारफा मारफा और वाहिद वाहिद, ठीक है। इसके चारों पहलुओं में मुताबिकत हो गई, हालत रफ़ा, हालत नसब, हालत जर। अब बनाइए ये दो मुसलमान औरतें, हातानिल मुस्लिमतानी, ये दो मुसलमान औरतें हालत रफ़ा में, हालत नसब और जर बताइए। हातैनिल मुस्लिमतैनी, हातानी हातैनी, ये दोनों हो गया ना, हालत नसब और हालत जर, इसलिए हमने एक ही लिख दिया है। तो हालत रफ़ा हातानिल मुस्लिमतानी और हातैनिल मुस्लिमतैनी, हालत नसब और हालत जर दोनों। आप ये हालत नसब में कब हम इसको कंसीडर करेंगे?
हालत जर में कब करेंगे आपको खूब पता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बहुत सारी मुसलमानों को ले आइए, मुसलमान औरतों को। ये सब मुसलमान औरतें, हाँ उलाइल मुस्लिमातु, हालत नसब बताइए। हाँ यही जवाब मैं सुनना चाह रहा था कि जमा सालिम मुअन्नस की हालत नसब और जर आती साउंड से होता है, आती, जबर नहीं आता उस पर। यही बात कहनी थी असल में, मैं इसी के लिए वेट कर रहा था इतनी देर से जी। हाउलाइल मुस्लिमाती, हालत नसब और हालत जर दोनों हो गया इसका, ठीक है। तो आपके जिन्स के एतबार से आपने देखा मुज़क्कर को पहले, फिर मुअन्नस को। मुअन्नस हालत, इसमें मुअन्नस वाहिद, मुसन्ना और जमा, हालत रफ़ा में, हालत नसब में, हालत जर में। हालत रफ़ा नसब और जर कॉमन, हालत रफ़ा नसब और जर कॉमन। अब आपके पास एक एग्जाम्पल सिर्फ बच गया है, वो है जमा मुकस्सर, ठीक है ना। एक ले लेते हैं कलम जी, वाहिद, पहले वाहिद का एग्जाम्पल लीजिए। ये कलम, ये कलम, हाज़ल कलमू, हालत नसब हाज़ल कलमा, हालत जर हाज़ल कलमी, हाज़ल कलमू, हाज़ल कलमा, हाज़ल कलमी। वाहिद वाहिद, वाहिद वाहिद, हालत रफ़ा, हालत रफ़ा। मुदक्कर मुदक्कर, और हालत रफ़ा में है। और क्या, एक और कुछ बच रहा है क्या? एक चीज़ बचा जी, इसके चारों पहलुओं को मिला लिया कीजिए। वाहिद वाहिद, मुदक्कर मुदक्कर, मारफा मारफा, और हालत रफ़ा, हालत रफ़ा, ठीक है। अब दो कलम ले आइए हालत रफ़ा में जी। हाजा हाजा नील कलमानी, हाज़ैनिल कलमैनी, हालत नसब और हालत जर दोनों आ गया ना। अब बताइए ये सब कलम, हाज़िहिल अक़लामू, देखिए उसी जैसे जुमला इस्मिया में आपने देखा था ना कि मुब्तदा किसी इसकी जमा है गैर आक़िल की, तो उसकी खबर वाहिद मुअन्नस, सेम वही चीज़ अप्लाई होगा। अगर मुशारुन इलैहि, मुशारुन इलैहि आपका क्या है, ये गैर आक़िल की जमा है, लिहाजा इसमें इशारा वाहिद मुअन्नस ही आएगा, ठीक है। हादिल अक़लामू, ये हो गया हालत रफ़ा में। और हम जानते हैं कि जमा मुकस्सर, वाहिद मुदक्कर, वाहिद मुअन्नस और जमा मुकस्सर, तीनों की जो इराबी हालत है कॉमन है बिल्कुल। हालत रफ़ा में पेश के साथ, हालत नसब में ज़बर के साथ, और हालत जर में ज़ेर के साथ, ठीक है ना। तो हादिल अक़लामू और हादिल अक़लामा, अक़लामा और सॉरी हादिल, अब जो लोग आज के क्लास में मौजूद नहीं हैं वो अफसोस करेंगे कि काश हम भी मौजूद होते, या फिर फ्राइडे को रिवीजन क्लास हो जाए। 1 घंटा वक्त गुजर जाता है, पता नहीं चलता है। आप कहीं बैठ जाइए, किसी मेहमान के साथ बैठ जाइए, कुछ भी कर लीजिए, वक्त निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये फाइनल हो गया। सूरह अस्र के बारे में
एक बुजुर्ग का कौल यह है कि उन्होंने सूरह असर को कैसे समझा। कुरान ने कहा कि इंसानियत खसारे में है, घाटे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और ईमान ला के उन्होंने नेक आमाल किए। नेक आमाल करने में जो मुशक्क़तें उनको उठानी पड़ी उस पर सब्र किया और एक दूसरे को भी तलकीन करते रहे सब्र की। तो बुजुर्ग कहते हैं कि मैं बाजार से गुजर रहा था तो एक बर्फ़ वाला बर्फ़ की सिल्ली लिए हुए आवाज़ लगा रहा था, सदाई दे रहा था कि लोगों मेरी बर्फ़ खरीद लो वरना मैं घाटे में आ जाऊँ। क्यों? बर्फ़ हर लम्हे पिघल के पानी हो रहा है। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी है कि ज़िंदगी हर लम्हे कम होती जा रही है हमारी। ठीक है ना? या अय्युहन्नास इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहम फमुलाकी। ऐ इंसान, तो अपने रब की तरफ कुशा कुशा चला जा रहा है। हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा कम होता जा रहा है, तो इससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। इसी तरह से ये कुरान के क्लास में हम मौजूद हैं। जितने लोग परमानेंट हैं उनको सोचना चाहिए कि हम क्यों छोड़ दें क्लास को। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस मामले में इस्तकामत अता फ़रमाए और हमारी मदद भी अता फ़रमाए, शैतान से हमारी हिफाजत करे। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदक ला शरीका लक लकल मुल्क व लकल हम्द तुहयी व तुमीत व इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।